हम दोनों दिल्ली से बिलोंग करते हैं। दिल्ली दिल वालों का शहर, सुना होगा आपने। वहीं से आए हैं आज वो अपने दिल को आप तक पहुंचाने के लिए। और हमारा मकसद है आपसे कुछ बातें शेयर करना। जैसा कि सभी होते हैं, जब मैं छोटा था तो पढ़ाई लिखाई किया करता था। आप में कोई लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ते हैं? मैंने पढ़ाई लिखाई की और मेरे को फैमिली बताया गया था कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट वे। मैंने पढ़ाई की और जैसे बाकी बच्चे नटखट होते हैं, मैं भी नटखट था, शरारतें क्या करता था। तो पढ़ाई में कोई ज़्यादा मन नहीं लगता था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, कंप्यूटर कोर्सेज किए, एमबीए किया और एक अच्छी कंपनी के अंदर जॉब लग गई। क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं उसके बाद क्या फोकस होता है, जॉब का। तो मैं बताया गया था कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करोगे, अच्छी जॉब मिलेगी। अच्छी जॉब भी मुझे मिली, बहुत बढ़िया जॉब थी मेरी। और मैंने 18 साल नौकरी की है प्राइवेट सेक्टर में एज ए सीनियर मैनेजर अकाउंट्स। और मेरी वाइफ भी वर्किंग थी, हम दोनों जॉब किया करते थे। मेरी वाइफ ने 13 साल जॉब किया। तो इनिशियल बैकग्राउंड हमारी ये है। और इस बिजनेस के बारे में हम बताएंगे, उससे पहले बताएं कि जब मैं अपने फैमिली में सबसे बड़ा हूँ, हम 3 भाई हैं और बड़ा हूँ। बड़ा होने के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। और 2 छोटे ब्रदर हैं मेरे। मेरे से छोटे ब्रदर ने पीएचडी की है फिजिक्स में, वो प्रोफेसर है। अपना ओन इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारा दिल्ली के पास में, पलवल में, उसको रन करते हैं। उससे छोटे ब्रदर जो है उन्होंने 3 सब्जेक्ट में पीजी कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट, एंड बीएड, एमएड। और वो इस बिजनेस में भी हैं और फाउंडर प्लेटिनम है। और जो मिडिल वन है वो बिजनेस में अभी सीरियस नहीं है, लेकिन हो रहे हैं धीरे धीरे, राइट। तो आपको एक होप है कि अगर फैमिली में कोई आदमी सीरियस नहीं भी है तब भी आप एमएल जा सकते हो, राइट। जब नौकरी, जॉब, यहाँ पे कितने लोग ऐसे जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं? ओके, गुड। कितने लोग करते रहना चाहते हैं? करते रहना चाहते हैं? 1 2। अभी लास्ट मंथ में जयपुर में था तो एक शख्स ने हाथ खड़ा किया। मैंने पूछा आप क्यों करते रहना चाहते हैं? तो बोल रहे नई नई जॉब लगी है 3 महीने पहले, इसलिए करते रहना चाहते हैं। जॉब अच्छी थी मेरी, जस्ट ओबे बॉस, यस सर, गुड मॉर्निंग सर, मे आई कम इन सर, मे आई गो सर, अच्छी जॉब थी। और मैं जॉब में सेट भी था, परफेक्टली ऑल राइट था जॉब के अंदर। सेट समझते हैं आप? जो सीमेंट के बोरे पे पानी पड़ जाता है उसको क्या बोलते हैं? सेट हो जाता है। मैं ऐसे ही सेट था और बढ़िया जॉब चल रही थी। और मेरी जॉब इतनी अच्छी थी कि मैं अक्सर फॉरेन ट्रिप किया करता था। आप लोगों का ड्रीम होता है, लेकिन मैं अक्सर फॉरेन ट्रिप पे रहता था क्योंकि मेरा ऑफिस था कनॉट प्लेस में, हार्ट ऑफ द सिटी। और मेरे बॉस बैठे थे फरीदाबाद के अंदर 40 किलोमीटर दूर। और वो मुझे फौरन बुलाया करते थे कि सुनील जी फौरन आ जाइए। और मैं एज यूजुअल फौरन जाया करता था, वो हिंदी वाला फौरन, राइट। पासपोर्ट था मेरे पास, बनवाया था उसको मैंने, लेकिन उसका मैं समझता यूज़ क्या होता है। उसकी फोटो कॉपी यूज होती है, क्रेडिट कार्ड बनवाना हो, बैंक से लोन लेना हो, राशन कार्ड बनवाना हो, गैस कनेक्शन लेना हो, तो पासपोर्ट की फोटो कॉपी इस्तेमाल होती है। मैं ऐसे ही इस्तेमाल करता था उसको कभी बाहर जाने के इस्तेमाल नहीं करने का मौका नहीं मिला, राइट। और मैं जॉब वर्ड थोड़ा सोफेस्टिकेटेड वर्ड होता है, मैं उसको नौकरी बोलता हूँ कि ई हटी तो गई, राइट। जैसे हम घर में को रखते हैं रामू शामू, और रामू पानी पिलाना, वो घर, और ऑफिस में शर्मा जी फाइल पकड़ाना, बात एक ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं जॉब को पुट डाउन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। मैंने जॉब की, मेरे पिता ने 40 साल नौकरी की, वो सरकारी कर्मचारी थे और बड़े बड़े मिनिस्टर साहब उन्होंने जॉब किया। जितने ही फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके उनके साथ उन्होंने जॉब किया, पीएस रह चुके उनके, गस्टेड पोस्ट थी। मेरी मदर हाउस वाइफ थी। लेकिन जॉब में वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही थी जो हम चाहते थे लाइफ के अंदर। लाइफ में कुछ चाहते हैं। जब नई नई जॉब लगी और शादी की बात चली तो मेरे पास उन दिनों में स्कूटर हुआ करता था, 2 व्हीलर, उसका नाम था एल्विन पुष्पक। पता नहीं आपने शायद नाम भी नहीं सुना हो। वो मैंने सेकेंड हैंड परचेज किया था। वो इसलिए परचेज किया था, उसकी माइलेज बहुत बढ़िया थी, क्योंकि पेट्रोल से कम चलता था, धक्के से ज़्यादा चलता था वो। और हम उससे स्ट्रगल किया करते थे, हम ऑफिस जाया करते थे, राइट। फिर कुछ जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट्स हुई तो एक स्कूटर और खरीद लिया। और उसके बाद जब बेटी हो गई, मेरी पहली बेटी हुई, तो एक सीट और आगे लगा ली। फिर मैं देखा करता सड़क पर जब जाता था तो एक स्कूटर के ऊपर या मोटरसाइकिल के ऊपर आगे चुन्नू बैठा है, उसके चुन्नू पापा चला रहे हैं, पीछे मुन्नी बैठी है, मुन्नी की मम्मी पीछे बैठी है, बड़ी सुंदर झांकी लगती है जाती हुई। वो देखे झांकी आपने? और सड़क पे अगर 2.5 इंच का पत्थर आ जाए तो पूरी झांकी बिगाड़ देता है वो। ऐसा ही लाइफस्टाइल हमारा भी था। और जब हम नौकरी करते थे, मेरे 3 बैंक अकाउंट थे। बैंक अकाउंट आपके भी होंगे। और तीनों का बैंक अकाउंट का टोटल होता है 1250 रुपया। और रात को हम बैठ के देखते थे कौन बने करोड़पति। ये लाइफस्टाइल हमारी थी, जिसको हम समझते थे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एक दिन शाम को इनके कज़न का फ़ोन आया मुझे कि जीजा जी आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बतानी है, जिसको आप पार्ट टाइम बेसिस पे कर सकते हो। आप 1 घंटा 2 घंटा समय लगाएंगे तो 1-2 साल में आपकी इनकम 50,000 पर मंथ तक हो सकती है।
मेरे को समझ नहीं आया कैसे हो सकती है, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ दोनों जब नौकरी करते थे तो 50,000 रुपया नहीं बनाते थे। मैंने कहा ऐसा पता नहीं क्यों बोल रहा है, शायद हो सकता है इंदू ने बोला हो कि घर का खर्चा नहीं चल रहा, कुछ एक्स्ट्रा इनकम बारे में बताओ, भाई को बोल दिया हो। एनीवे उन्होंने मुझे बिजनेस प्लान दिखाया, तो मुझे बिजनेस प्लान को ज़्यादा समझ में तो नहीं आया। वो गोले गोले उन्होंने बनाए जो कि मेरे ऊपर से निकल गए, समझ में नहीं आए। लेकिन अंडर ऑब्लिगेशन, क्योंकि साला है, अगर नहीं करूँगा तो जगह जगह जाके मेरी बदनामी करेगा कि इनके पास 4-5 हज़ार रुपये नहीं थे क्या शुरू करने के लिए। इसलिए मैंने अंडर ऑब्लिगेशन बिजनेस शुरू किया। और ऐसे ही मुझे बताया गया कि ओपन मीटिंग्स होती हैं, यहाँ पर भी होती है ओपन मीटिंग्स, लखनऊ में होती है ओपन मीटिंग्स, ऐसे ही हमारे दिल्ली में भी ओपन मीटिंग्स होती हैं। तो मुझे बताया गया कि ओपन मीटिंग हो रही है, शाम को आपको चलना है। और बहुत सर्दियों के दिन थे, उन्हें बहुत ठंड थी उन दिनों में। और मुझे बताया गया, मीटिंग में मैं गया तो हॉल पूरा भरा हुआ था, सीट अवेलेबल नहीं थी और लोग बाहर खड़े हुए थे और बाहर खड़े हुए सुन रहे थे कि अंदर स्पीकर क्या बोल रहे हैं। मैं तो कुछ सुन नहीं रहा था, मैं तो लोगों को देख रहा था, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सर्दी में ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, इनको क्या प्रॉब्लम है कि शाम को आप यहाँ पर आए हैं, कुछ समझ नहीं पा रहा था मैं। एनीवे प्लान खत्म हुआ तो मैंने देखा एक शख्स जा रहे हैं, उनके पीछे जो बहुत से लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, कोई उनसे हैंडशेक कर रहा है, कोई उनसे ऑटोग्राफ मांग रहा है। तो मैंने पूछा ये शख्स कौन है, ये कोई फिल्म पर्सनैलिटी भी नहीं है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइट के भी नहीं है, छोटी सी हाइट के वो शख्स थे। मैंने पूछा ये कौन है, तो मुझे बताया गया ये वो स्पीकर है जो अंदर प्लान दिखा रहे थे और इनका नाम है डॉक्टर ब्रैच। तो फर्स्ट टाइम मैंने बिजनेस प्लान देखा नहीं था, सुना था। जैसे बाकी लोगों ने उनको हैंडशेक किया, मैंने भी कोशिश की उनको हाथ लगाने की, और अंदर से वाइब्रेशंस हुई कि बिजनेस में कुछ है, जितने सक्सेसफुल पर्सन बिजनेस कर रहे हैं इसका मतलब कुछ है। मैंने फिर और जानकारी लेने के लिए कुछ और मीटिंग्स को अटेंड किया, और जब मैंने बिजनेस शुरू किया और वाइफ को इसके बारे में बताया तो वाइफ तो बहुत पॉजिटिव थी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, वही वाला है ना, जैसे आपकी वाइफ ने किया होगा ऐसे ही मेरी वाइफ ने भी किया, राइट। अभी अपने बारे में बताएंगे वो, लेकिन हम कैरी ऑन होते रहे, करते रहे। और थैंक गॉड जब 2-3 महीने मीटिंग में हो गए तो मेरी अपलाइन ने मुझे बताया कि आपके सपने हैं क्या, आपसे ही बोला होगा कि आपके सपने हैं क्या, और आपने बोला होगा हाँ सपने हैं। फिर उन्होंने एक स्टेप और बोला होगा कि अगर आपके सपने हैं उनको लिखकर दीवार पे चिपका दीजिए। आपने चिपकाए? मैंने भी नहीं चिपकाए, मैंने भी उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने दोबारा मेरे बोला 15-20 दिन के बाद, सुनील जी अगर आपके सपने हैं इनको लिखिए और दीवार पे चिपका दीजिए। मैंने नहीं सुना। 3-4 महीने बीत जाने के बाद उन्होंने मुझे फोर्स किया कि अपने सपने लिखिए और दीवार पे चिपका दीजिए। मैं लिखे। पहला मेरा सपना था कि इंदू जॉब पे ना जाए, वर्किंग थी, मैं चाहता था बच्चों को टेक करके रहे। दूसरा सपना था बढ़िया घर हो, बढ़िया गाड़ी हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, मेरे को अपनी जॉब छोड़नी। इस तरह मैंने कोई 8-10 सपने लिखे, और जब सपने लिखे तो कुछ मैजिक होना शुरू हुआ। पहला मैजिक क्या हुआ कि मेरे एक अंकल मेरे घर पर आए उन दिनों में, और उन्होंने मेरे ड्रीम चार्ट को देखा और बोला ये क्या लिखा सुनील आपने। मैंने कहा मेरे सपने हैं, इनको पूरा करना चाहता हूँ। कहते हो कैसे पूरे होंगे। मैंने कहा मैंने बिजनेस किट ली है एमवे की, इससे पूरे होंगे। वो हंसे, बहुत जोर से हंसे। कहते इन कामों से ऐसे सपने पूरे नहीं होते। थैंक गॉड कि उस दौरान मैं 3-4 बार मीटिंग अटेंड कर चुका था और मुझे मालूम था कि लोग ऐसा बोलते हैं। मैंने सुन लगा, सक्सेसफुल लोगों सुना था कि आपको ऐसे ही मैसेज शुरू में मिलने के सुनने के लिए। और मैंने उनको एक बात बोला कि ठीक है मैं एमवे को साइड पे कर देता हूँ, आप बताइए मेरे सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, आप क्या मदद कर सकते हैं मेरी। फिर वो चुप होकर मैं जोर से हंसा। उनका उसका रास्ता था नहीं, राइट। तो कभी कभी होता है हम डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में आते हैं और 2-4 लोगों को नो सुनते हैं और किसी अंकल या किसी पड़ोसी ने बोला और बिजनेस छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने अच्छा काम किया, शायद मेरी किस्मत में ऐसा था, शायद मेरे पिछले जन्मों का फर्ज था कि मेरे को बिजनेस मिला। मैंने छोड़ा नहीं बिजनेस को और आगे कंटिन्यू करता गया। और जब पढ़ाई लिखाई हो गई थी, मेरी जॉब अच्छी लग गई थी, तो घर वालों ने सोचा शादी के बारे में। और अभी मेरी शादी को 18 साल हो चुके हैं। वैसे मैं इनको 20 साल से जानता हूँ, राइट। शादी की हमने, और शादी करने के बाद जैसा आम गृहस्थी में होता है वही कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ, समझौते वाली जिंदगी, वही हम जी रहे थे। कभी हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाया करते थे तो 10 बार प्लानिंग करनी पड़ती थी। अभी 8-10 साल पहले मैं एक बार माउंट आबू में गया, जब मैंने बिजनेस शुरू नहीं किया था। तो जब माउंट आबू में गया तो मुझे और मेरी वाइफ को होटल ढूंढने में 2 घंटे लग गए। पूछो क्यों? चीप एंड बेस्ट, राइट, जो मैं नहीं मिल रहा था। होटल मिला, जब वहाँ पे हमने खाने का मेन्यू कार्ड देखा, ब्रेकफास्ट का मेन्यू कार्ड देखा, तो ओवर बजट हो गए, है ना, बजट से बाहर चले गए। मैं कपड़े लेके बाहर गया पॉलीथीन डाल के प्रेस कराने के बहाने,
और वापसी में आते हुए उसमें एक ब्रेड और बटर साथ में रख के लेके आया था कि इस होटल में बैठ के खाएंगे हम करने के जाते हैं बाहर। आप लोग क्या करने जाते हो बाहर? घूमने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, और वहां जाके हम क्या कर रहे थे? कॉम्प्रोमाइज, राइट। कभी कभी मैं लोगों से मिलता हूँ इस बिजनेस के दौरान, उनसे बातें करता हूँ, उनके समझौते जिंदगी से बाहर निकलना नहीं चाहते। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसको आप सीरियसली फॉलो करेंगे तो वो जो कंप्रोमाइज हुआ ना, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम ही मिलते हैं, वो गाने सुनने बंद कर दोगे आप, राइट। आपके सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे, राइट। जब बिजनेस में लोगों से मिला, क्योंकि जब मैं बिजनेस शुरू किया तो लोगों से मिलना पड़ेगा, जब मैं लोगों से बात करता था, उनके देखता था कि इनको जरूरत है इस बिजनेस की, लेकिन सपने नहीं है, हैं भी तो इतने दबे हुए हैं, इतने पीछे गए हुए हैं कि उनको उठाना नहीं चाहते। उनको लगता है कि शायद यही जिंदगी है। मैं भी ऐसा ही सोचता था। सुबह घर से निकलता था, ऑफिस के लिए जाता था, और सेम रास्ता होता था 18 साल मेरा वही। मुझे आंखें बंद करके मालूम था कि ऑफिस कैसे पहुंचना है और वापस कैसे जाना है। और कभी कभी लोगों से बात करते हैं, बोलते हैं हम तो सर सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं, रात को 11 बजे घर पे पहुंचते हैं, समय ही नहीं है। वेरी गुड। अगर आज समय नहीं है तो क्या कोई हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसका आने वाले समय में हमारे पास समय होगा? कर रहे हैं क्या आप लोग? तो सोचना तो पड़ेगा। आज एक ना एक दिन तो आपको अपनी क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा कि बहुत हो चुका लाइफ के अंदर, मुझे कुछ और भी करना है, करना पड़ेगा ना। मैंने भी ऐसा सोचा था जब बिजनेस को शुरू किया। फिर एक बार जब मैं बिजनेस बिल्ड कर रहा था, किसी घर में गया तो वहाँ एक फोटोग्राफ लगा हुआ था, उनके फैमिली फोटोग्राफ था किसी का, और उसके फोटोग्राफ नाम नीचे लिखा हुआ था, और नीचे लिखा हुआ था 1902-1988। डैश का मतलब क्या मालूम नहीं, वो शख्स दुनिया में क्यों आया था, क्या करके गया, उसके आने का पर्पस क्या था, उसको मालूम ही नहीं था। और मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि आने वाले समय में लोग मुझे भूल जाएं, मुझे याद नहीं रखें। इस बिजनेस में पॉसिबल हुआ कि आज हजारों लाखों लोग हमें याद रखते हैं और आने वाले समय में भी याद करेंगे। ट्रेडिशनल जॉब या बिजनेस में ऐसा नहीं था, राइट। और जब बिजनेस को मैंने जब बिल्ड किया, मैंने अकेले बिजनेस तो बिल्ड नहीं किया, अकेले होता भी नहीं बिजनेस अगर मेरे साथ मेरी वाइफ नहीं होती। और अक्सर आपने सुना होगा कि किसी भी कामयाब व्यक्ति के पीछे एक औरत होती है, सुना आपने? और नाकामयाब व्यक्ति के पीछे कई औरतें होती हैं। थैंक गॉड कि मेरे पीछे एक ही औरत है जो यहाँ बैठी हुई है और अपने बारे में आपको बताएगी इस बिजनेस में कैसे आए और कैसे कामयाबी हासिल की। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार क्लैपिंग से स्वागत करेंगे मिसेस इंदु बाला का। कैसे हैं आप लोग? एक्साइटेड? एक बार दिखा दीजिए फिर एक्साइटमेंट। अभी हम लोग लास्ट मंथ हम लोग राजस्थान में थे, वहाँ भी बहुत एक्साइटमेंट थी। और अभी 3-4 दिन से हम ब्रिज सर्किट पे हैं। हम लोग रेणुकूट में थे, परसों बनारस में थे, कल इलाहाबाद में थे, और बहुत एक्साइटेड लोग थे वहाँ। लेकिन लखनऊ की तो बात ही कुछ और है। बहुत एक्साइटमेंट हमें यहाँ देखने को मिली, और हम ये एक्साइटमेंट अपने साथ लेके जाने वाले हैं और अपनी टीम को बताएंगे वहाँ कि लखनऊ में कितने एक्साइटेड लोग हैं। और मेरा नाम इंदु है, मैं और सुनील, हम दोनों दिल्ली से हैं। और ये सेमिनार हम लोग 2 सेशन में करेंगे। फर्स्ट सेशन में आपको थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, क्या फैमिली बैकग्राउंड है और इस बिज़नेस में हम कैसे आए और इस बिज़नेस से हमें क्या मिला। और सेकंड सेशन में हम लोग थोड़ा सा टीचिंग पार्ट के बारे में बात करेंगे। और आज हम कोशिश करेंगे कि आपको एक होप दे के जाएँ, एक फेथ दे के जाएँ कि इस बिज़नेस से जो हमें मिला वो आपको कैसे मिल सकता है। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ थैंक्स टू ऑलमाइटी गॉड who gave us wisdom to understand the potential of this business, and thanks to our parents जिन्होंने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए कि हमें ईमानदारी और मेहनत से जीने का रास्ता दिखाया। और थैंक्स टू आवर इन-लॉज जिन्होंने हमेशा हमें ब्लेसिंग्स दी और जो भी हमने करना चाहा कभी हमें रोका नहीं, हमेशा हमें सपोर्ट किया। थैंक्स करते हैं अपने बच्चों का। हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। उनका भी हमारी इस सक्सेस में योगदान रहा है। और थैंक्स करते हैं अपनी LOS का। हम लोग डॉक्टर ब्रैड्स टीम से हैं और सुनील उसके बारे में
सुनील इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे आपसे। और थैंक्स करते हैं एमवे कॉरपोरेशन का और बिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम का, जिन्होंने इतना ग्रेट सिस्टम बनाया कि एक आम आदमी को एक खास लाइफ जीने का उन्होंने मौका दिया। क्लैपिंग फॉर दिस सिस्टम। और अपनी पूरी टीम का थैंक्स करते हैं, क्योंकि ये सक्सेस हमारी अकेले की नहीं है, सबने अपने अपने गोल्स अचीव किए हैं, अपने अपने कमिटमेंट्स पूरी की हैं और आज हम यहाँ खड़े हैं। तो इन सब के लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। थैंक यू। और फैमिली के बारे में बताना चाहूँगी। मेरे पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। माय फादर ही वाज इन लेबर मिनिस्ट्री एंड ही रिटायर्ड एज कमिश्नर। माय मदर शी वाज इन टीचिंग जॉब, शी रिटायर्ड एज हेड मिस्ट्रेस। हम लोग 3 बहनें हैं, 3 भाई हैं। मेरी दोनों बहनें हैं, दे आर पोस्ट ग्रेजुएट एंड ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएट एंड बोथ आर साइंस टीचर्स। और मेरे से एक बड़े ब्रदर हैं, ही इज प्रोफेसर फॉर केमिस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश इन ए गवर्नमेंट कॉलेज। और 2 छोटे ब्रदर हैं, बोथ आर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स। ऑल आर मैरिड एंड वेल सेटल्ड। बस छोटा ब्रदर है, अभी उसी की शादी करनी है। एक्चुअली वो हमारी 3rd लेग है, तो उसको हमने रोका हुआ था कि जब तक प्लेटिनम नहीं जाएगा तेरी शादी नहीं होने देंगे। तो इस साल उसकी भी शादी कर देने वाले हैं हम लोग। और मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, लेकिन मेरा जो पालन पोषण है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ। कुछ लोग गए हैं हिमाचल प्रदेश घूमने? गए हैं कभी? बहुत खूबसूरत जगह है। अब दिल्ली का और हिमाचल प्रदेश का क्या कनेक्शन है? मेरी जो मदर हैं वो पंजाब साइड की हैं, एक्चुअली हिमाचल बॉर्डर ही पड़ता है वहाँ। और मेरे फादर दिल्ली के हैं। मेरी मदर शादी करके दिल्ली में आई थी और शादी के कुछ टाइम बाद उनको गवर्नमेंट जॉब का ऑफ़र आया, तो उन्होंने सोचा कि ऑफ़र छोड़ना नहीं चाहिए, कि गवर्नमेंट जॉब इतनी इम्पोर्टेंट लगती है लोगों को, तो कर लेने चाहिए। क्योंकि मेरे दादाजी नहीं थे और मेरे फादर फैमिली में सबसे बड़े थे, सो बीइंग एल्डर इन द फैमिली उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी, तो इस कारण मदर को जॉब करनी पड़ी। और फिर 1-2 ट्रेजेडीज फैमिली में हो गई। मेरे एक अंकल थे, चाचा जी, उनका ऐसे किसी हादसे में दोनों की डेथ हो गई और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी भी फादर के ऊपर आ गई। तो चाहते हुए भी मदर जो है वो जॉब नहीं छोड़ पा रही थी, क्योंकि फिर हम भाई बहन भी हो गए थे, हमारा भी खर्चा आ गया था। तो मैंने उन दोनों को सारी उम्र अलग अलग रहते देखा। हम लोग सिर्फ वेकेशंस पे ही मिला करते थे, या कभी फादर हफ्ता 10 दिन की छुट्टी लेके चले जाते थे। वाई आई एम टेलिंग यू दिस पॉइंट, कि जब हमने ये बिजनेस देखा तो इसमें हमने देखा कि हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रहते हैं। आप ओपन में जाते हैं इकट्ठे जाते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं इकट्ठे जाते हैं। आज भी बहुत सारे हस्बैंड वाइफ आए होंगे एज अ कपल। और हम लोग ALS में जाते हैं, वहाँ भी इकट्ठे जाते हैं। होम मीटिंग में जाते हैं, वहाँ भी इकट्ठे जाते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने उनको सारी उम्र अलग रहते हुए देखा था और मैंने ही चाहती थी कि हम लोग कोई ऐसा काम करें जिससे हम दोनों को अलग रहना पड़े। तो हमने सोचा नहीं, इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए। और मेरी स्कूलिंग कॉलेज सब हिमाचल प्रदेश में हुआ और ग्रेजुएशन के बाद मैं दिल्ली आ गई फादर के पास, और यहाँ आके मैंने सेक्रेटरियल कोर्स किया, कुछ बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज किए। देन आई स्टार्टेड जॉब एंड आई वर्क फॉर नियरली 13 years एज ए सेक्रेटरी टू द मैनेजिंग डायरेक्टर इन प्राइवेट सेक्टर। और उसके बाद इसी बिजनेस के थ्रू हम दोनों जॉब छोड़ चुके हैं। और हम लोग बहुत ही रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे फादर ने सारी उम्र बहुत ही ईमानदारी से काम किया है। वो जिस भी लेवल पे थे, कमिश्नर एक अच्छा प्रोफाइल होता है, क्योंकि हम देखते थे कि जो उनके साथ के उस लेवल पे थे उनका लाइफस्टाइल बहुत हाई फाई होता था और हमारा नॉर्मल होता था। तो हम उनसे पूछा करते थे कि ऐसा क्यों है, वो भी आप ही के लेवल पे हैं लेकिन उनके पास वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन वो रिश्वत की कमाई पे विश्वास नहीं रखते थे। वो हमें कहते थे कि मैं चाहूँ तो एक दिन में ये सब खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन वो अपनी मेहनत की कमाई पे ही विश्वास रखते थे। और मुझे याद है एक इंस्टेंस, आज तक मैंने धरती पे ऐसा शायद ही कोई शख्स देखा होगा जो इतना ईमानदार होगा। और वो इंस्टेंस मुझे याद है कि शायद वो भूल भी गए होंगे आज, लेकिन मेरी मेमोरी में आज भी वो फ्रेश है कि हम लोग जब कॉलेज जाया करते तो हम लोग स्टूडेंट लोग होते हैं ना, बस पास बनाते हैं और हर महीने वो रिन्यू कराना पड़ता था। तो हम लोग क्या करते, थोड़ा सा शरारत किया करते हैं ना, शरारतें करते हैं ना स्टूडेंट लोग, करते हैं, हम भी करते थे।
तो हम लोग क्या करते थे, बस पास रिन्यू नहीं कराते थे, और कंडक्टर को भी पता था कि ये 10-12 बच्चे जाते हैं, इनके पास पास है, तो वो भी चेक नहीं करता था, तो टिकट नहीं लेते थे हम। तो मैंने ऐसे जब मंथली जब खर्चा देने का जब बारी आई, तो ये तुम्हारी फीस का खर्चा है, ये तुम्हारा बस पास का, ये तुम्हारा जेब खर्ची का, तो मैंने उनको बोला कि आजकल मेरी टिकट नहीं लगती है, ये पैसे नहीं मुझे चाहिए। तो उन्होंने मुझे डांटा था, और डांट के फिर मुझे आधा घंटा समझाया था कि देखो आज तो ये मजाक की बात है, मजाक में आपने ये छोटी सी बेईमानी की है, यहीं से आपको आगे जाके बड़ी बड़ी बेईमानी हेराफेरी करने की आदत पड़ जाएगी, तो आइंदा से ऐसे नहीं करना, कल से जाके अपना टिकट लेना। अगेन वाई आई एम टेलिंग यू दिस पॉइंट, कि जब हमने ये बिजनेस देखा तो हमें लगा कि दिस बिजनेस इज ऑनेस्टी बेस्ड बिजनेस, इस बिजनेस में झूठ नहीं बोलना पड़ता, एथिकल बिजनेस है ये बात हमें अच्छी लगी कि ये हमारे ही मतलब का काम है। और हम लोग बिजनेस में आए कैसे, मैंने एक्चुअली जॉब स्टार्ट की थी शादी से पहले, तो उस टाइम में तो मुझे जॉब करने का बड़ा शौक होता था, क्योंकि उस टाइम में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है आपकी ना। उस टाइम मुझे लगता था अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाओ, क्योंकि मुझे अच्छे अच्छे कपड़े सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनने का बहुत शौक होता था, अभी भी है। तो मुझे लगता था कि अच्छे कपड़े पहन के जाओ, अच्छा बैग सैंडल पहन के जाओ, और बस मेम बन के जाओ, जॉब करके आओ, और अब पैसे मिलते थे अपने ऊपर ही खर्च करने होते थे, क्योंकि हमारी फैमिली में ये ट्रेडिशन ये रहा कि हमारे यहाँ बेटियों के पैसे को हाथ नहीं लगाया जाता, तो बड़ा मजा आता था, क्योंकि वो अपने पैसे होते थे, अपने ऊपर ही स्पेंड करने होते थे, जो कुछ बच जाते थे वो मैं बैंक में डाल देती थी। तो जब मैं जॉब की, मैंने तो शौकिया तौर पे शुरू की थी जॉब, लेकिन शादी के बाद यही जॉब मेरे लिए शौक बन गई, हिंदी वाले शौक से इंग्लिश वाले शौक में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि जब शादी हो गई तो फिर सारा काम खुद करना पड़ता था। पहले तो शाम को आते पोसा परासा खाना मिल जाता था, बेटी थक के आई है, लेकिन उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, फिर बच्चे हो गए तो उनको भी देखना पड़ता था, और क्योंकि पेरेंट्स हमारे थोड़े दूर रहते थे, तो जब ऑफिस जाते थे तो बच्चों को हम लोग क्रैच में छोड़ के जाते थे, यहाँ भी क्रैच होते हैं, जो वर्किंग पेरेंट्स है छोड़ के जाते हैं पे करके। तो जब मैं बच्चे को जब रोते हुए छोड़ के जाती थी तो मैं सारा दिन ऑफिस में रोती रहती थी। अब एक माँ जा सकती है, एक बच्चा रो रहा और छोड़ के जाए तो मन लगेगा काम में, तो लेकिन मैं जॉब छोड़ नहीं पा रही थी, और सोच रही थी कि कुछ ऐसा काम करूं कि मैं घर में भी बैठ जाऊं और कुछ इनकम भी अर्न कर लूं, और साथ में बच्चों की भी देखभाल कर सकूं। तो जितनी भी लेडीज आज यहाँ बैठी हैं जो वर्किंग हैं, उनको आज मैं ये होप दे के जाऊंगी, क्योंकि कोई भी लेडी जो है वो कभी पैसे के लिए बच्चों को छोड़ के जाना नहीं पसंद करती है। बच्चों को क्यों छोड़ के जाते हैं हम लोग? क्योंकि पैसा अर्न करने के लिए जाते हैं, कोई भी दिल से नहीं चाहता है बच्चों को छोड़ के जाना। लेकिन आप अगर इस बिजनेस को बिल्ड कर लेते हैं तो आप फुल टाइम पेरेंट्स हो सकते हैं अपने बच्चों के। और हम लोग इसी उधेड़-बुन में थे कि क्या काम करें, और इसी बीच में ये बिजनेस हमारे सामने आया। एक्चुअली बिजनेस प्लान मैंने भी नहीं देखा था, सुनील ने ही देखा था, और इन्होंने मुझे बताया भी नहीं था, ज्वाइन कर लिया था इन्होंने। और शाम को जब ये घर पे आए तो एक किट लेके आए। पहले किट आती थी ना होम केयर पर्सनल केयर की, 1-1 लीटर की जब बॉटल्स आती थी, तो मैंने कहा भी ये क्या है? तो कहते हमने एक बिजनेस शुरू किया है, बस अब तेरे को ज़्यादा टाइम जॉब नहीं करनी है, अब तू घर बैठ और बच्चों को संभाल। मैं कहा इस किट से कैसे होंगे? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इसको बिल्ड करना होता है, इसमें इतनी इनकम आती है। तो ये लोग मीटिंग में जाया करते थे, हर संडे वहां पर दिल्ली में मीटिंग होती है, और मुझे भी कहा करते कि तू भी चल। तो मैं कहती थी मुझे नहीं जाना, क्योंकि एक संडे मुझे छुट्टी मिलती है और उसमें मुझे सारे हफ्ते के काम निपटाने होते हैं, तो उसमें भी आप मेरे को लेके जा रहे हो, आपको जो करना है करो, मुझे मत कहना कुछ भी। तो मैं मीटिंग में नहीं जाती थी, ना मैं पॉजिटिव थी ना मैं नेगेटिव थी, मैं कहती तुमने जो करना है करो। तो इसी बीच क्या हुआ कि हमारे जो अपलाइंस हैं, एक बार हमें प्रमोट किया गया कि कोई ग्रेट लीडर हैं, जालंधर से आ रहे हैं, ग्रेट, बहुत अच्छा बिजनेस वो कर रहे हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी। तो उनका नाम है इंद्रजीत जैसमेल, शायद आप सुना भी होगा आपने। तो मैंने सुना कि इंद्रजीत सिंह, मतलब नाम से ही लगता है कि कोई हट्टा कट्टा कोई मूंछों वाला आदमी होगा। और खैर मैं घर में साफ सफाई करके बैठी थी, चाय नाश्ते का इंतज़ाम करके, तो शाम को किसने नॉक किया दरवाज़ा। तो मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा हाँ जी। देखा सामने एक पतला दुबला सा लड़का, इतना मोटा मोटा सा चश्मा पहने। तो मैंने सोचा कोई बैंक से सर्वे करने आया है या कोई क्रेडिट कार्ड बनाने आया है। मैं कहा हाँ जी बोलिए। तो कहते मैं इंद्रजीत हूँ, जालंधर से आया हूँ।
तो मैंने कहा ये इंद्रजीत है। और फिर खैर बुलाया था, रिस्पेक्ट तो देनी थी, तो बुलाया, चाय वाय पिलाई। और जब उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन बताई कि मैं 10th पास हूँ, तो जो मेरा थोड़ा बहुत फेथ बनने लगा था वो भी बैठ गया। तो मैंने सुनील को मैंने किचन में बुलाया, मैंने कहा देखो हम गलत काम में आ गए हैं, ये हमारे मतलब का काम नहीं है, और इनको घर पे बुलाया है, कोई बात नहीं, इनको रिस्पेक्ट देनी है, इनको खाना बना खिलाओ और चलता करो, और हमें ये काम नहीं करना है। एक तो वो 20 साल का लड़का, हमसे 10 साल छोटा और 10th पास, ये हमें क्या बताएगा। लेकिन उन्होंने एक बात अच्छी की कि मुझे कहते हैं कि वो मेरे को दीदी कहते हैं, मैं उनको इंद्र भैया कहती हूँ। तो कहते दीदी आप ऐसा करो, जल्दी खाना पीना खा लो और आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तो हम लोग रात को थोड़ा जल्दी फ्री हो गए खा पी के, और जब वो बोलने लगे तो मैं उनको मुंह देखती गई कि एक 20 साल के लड़के को इतनी नॉलेज। और फिर मुझे समझ में आया कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये कोई पावर है जो इसके पीछे है। और बाद में समझ आया कि ये ब्रिट पावर थी जो बोल रहे थे। तो दिल्ली में उन दिनों क्या था कि एक सेमिनार था, बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला था। तो इंद्रजीत जी ने मुझे फोर्स किया कि दीदी आप मेरे कहने से एक बार ये सेशन अटेंड कर लो, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मैं दोबारा आपको नहीं कहूँगा। तो मैंने सोचा ये भी अच्छी बात है, एक बार कह दिया निपटाओ, दोबारा कहेंगे तो नहीं। तो मैं यही सोच के कहूँगी कि मैं तो दोबारा जाने वाली नहीं हूँ, लेकिन ये घर पे आए हैं तो मना करना अच्छा नहीं है। तो मैं सेमिनार में गई जैसे तैसे करते, और जब वहाँ मैं गई इतनी भीड़, वहाँ पर लोग चिल्ला रहे थे, हुटिंग कर रहे थे, इतने एक्साइटेड लोग थे। और वो सेमिनार पता किसका था? कुमार का। आप समझ सकते हैं, कुमार का सेमिनार देखने के बाद तो मेरा जो रहा साहब ब्रेन ऑपरेशन था वो वहाँ हो चुका था। और कुमार इज वन ऑफ माई फेवरेट स्पीकर्स इन द ब्रिट सिस्टम। और उसके बाद देन आई अंडरस्टूड द रियल पोटेंशियल ऑफ दिस बिजनेस एंड वी स्टार्टेड बिल्डिंग इट टुगेदर। और उसके बाद इट टुक ओनली 4 months टू गो सिल्वर, जब मैंने सुनील के साथ काम करना शुरू किया। देन आफ्टर दैट नो लुकिंग बैक, हम लोग प्लेटिनम गए, कॉन्डो प्लेटिनम गए, सफायर गए, एमरल्ड गए, और अब हम लोग डायमंड की भी फाउंडेशन रख रहे हैं। और विद गॉड्स ब्लेसिंग जल्दी ही आपको डायमंड भी नजर आएंगे। और अब मैं बताने वाली हूँ कि इस बिजनेस से हमें क्या मिला। अक्सर प्लान में हम लोग बताते हैं टाइम मनी सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन इसमें मिलता है। कई बार हमें रट्टा तो लग जाता है, टाइम मनी सिक्योरिटी मिलता है, लेकिन क्या हमें उसका एक्चुअल मीनिंग मालूम है? जब आप इसका एक्चुअल मीनिंग समझ जाओगे तो आप इस बिजनेस को बिल्ड किए बिना रह नहीं सकते। तो जब हम दोनों ने जॉब छोड़ दी, मेरे को करीब 7 साल हो गए जॉब छोड़े हुए, सुनील को 6 साल हो गए हैं। आज हमारे पास टाइम है। जब हम जॉब में थे हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं था, फैमिली के लिए टाइम नहीं था, हमारी कोई सोशल लाइफ नहीं थी। और आज जब हम फ्री हुए हैं, आज हम बच्चों को टाइम देते हैं, बच्चों को सुबह छोड़ने जाते हैं स्कूल, दोपहर को लेके आते हैं, हम इकट्ठे डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं। और जब पहले खाना कैसे खाते थे, लंच होता था ऑफिस में 1:30-2 बजे, जो कि सवेरे 7 बजे पैक हो जाता था, ठंडा गर्म जैसा भी है खाओ। लेकिन आज हम सब लोग गरम गरम खाना खाते हैं। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मैं और सुनील चाय पीने बैठते हैं और गैलरी में बैठते हैं, और हम देखते हैं सुबह कि लोग जो हैं, जो जॉब करते हैं, भाग रहे हैं, कोई लेट हो रहा है, कोई गाड़ी में अगर कुछ आगे अटक रहा है तो वो टेंशन में आ गया कि मुझे देर हो रहा है ऑफिस के लिए। और हम लोग एक दूसरे का मुंह देखते हैं और हम कहते हैं थैंक गॉड कि हमने ये बिजनेस बिल्ड कर लिया, नहीं तो आज हम भी इसी दौड़ में हो। और फिर हम उन लोगों के लिए प्रे करते हैं कि हे भगवान इन लोगों को भी सद्बुद्धि दो, ये भी इस बिजनेस को समझे, इसको बिल्ड करें और ये भी एक टेंशन फ्री लाइफ जिए। तो आपने देखा कि वो पैसे के लिए उनके बच्चे घर से दूर रहते हैं। हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो हमने देखा कि वहाँ से कोई यूपी से आता है, कोई साउथ इंडिया से आता है, अपने घर बार को छोड़ के पैसा कमाने के लिए। अगर उनके पेरेंट्स को पीछे सुख दुख में जरूरत पड़े, आप उनके पास नहीं तो कौन उनकी देखभाल करेगा? आपके पास पेरेंट्स हमेशा हमें देते हैं, हमसे क्या मांगते हैं? वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे? कि हम उनके पास थोड़ी देर बैठे, उनके जो लाइफ के एक्सपीरियंस है वो हम उनसे सुने। इतने में ही वो खुश हो जाते हैं। कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं। अगर वो कहीं मंदिर गुरुद्वारे जाना चाहते हैं, आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप खुद उनको लेके जा सको। लेकिन ये तब होगा जब आपके पास क्वालिटी टाइम होगा, और ये क्वालिटी टाइम आपको एमवे बिजनेस। और फिर क्वालिटी मनी। मनी तो होती है सबके पास, दाल रोटी का गुजारा सब कर लेते हैं, अपने खर्चे कर लेते हैं, लेकिन व्हाट इज क्वालिटी मनी? ऐसा पैसा जिसमें आपको कुछ खरीदने के लिए कोई प्लानिंग ना करनी पड़े। हमें मालूम है जब हम लोग जॉब करते थे तो मंथली बजट बनाते हैं हम लोग,
इतना हमारा घर का खर्चा, इतना बच्चों की फीसें, इतना बिजली का, और बाकी जो बचा इस बार हम फालतू खर्च नहीं करेंगे, जमा करेंगे, क्योंकि हमें घर की ये चीज बनानी है। ठीक है। और क्वालिटी मनी क्या है? आप मार्केट में गए, आपको जो पसंद आया आपने बिना सोचे समझे खरीद लिया, बिना सोचे समझे खरीद लिया, इसको कहते हैं क्वालिटी मनी। अब सैलरी पीपल में क्या होता है, जॉब में क्या होता है, हम पहली तारीख को तो बड़े जोश में होते हैं, ओह सैलरी मिलने वाली है, और पहली से 15 तारीख तक हम लोग मदहोश होते हैं, ओह पूछो मत, आज ये कर लेंगे, रेस्टोरेंट में खाना, वाइफ को बोलेंगे तू बता क्या चाहिए तेरे को, और जब थोड़े पैसे खत्म होने वाले होते हैं तो 15 से 25 तक हम लोग क्या हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, और जब 25 के बाद जेब बिल्कुल ठन ठन गोपाल हो जाती है तो फिर हम लोग बेहोश हो जाते हैं। ऐसा होता है सैलरी पीपल में। लेकिन इस बिजनेस में हमें चॉइस मिली। अब मुझे याद है, अभी हम जब हमें जीआईपी मिला, जब हम एमरल्ड क्वालिफाई किए, एक दिन के अंदर सुनील ने मुझे विद इन हाफ एन आवर 65,000 की ज्वेलरी मुझे खरीद के दी। उससे पहले क्या होता था, एक मंगलसूत्र बनाना होता था तो सुनील मुझे लारे लगाते थे कि अगला बोनस मिलेगा तो पक्का बना के दूंगा। लेकिन इस बार हमने बिना सोचे समझे 65,000 की ज्वेलरी लेके दी। आज हम लोग किसी को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। आज हमारे घर में फुल टाइम मेड है, ड्राइवर है। आज आप किसी के घर में दाल रोटी का जरिया बन सकते हो। जरूरी नहीं है सब लोग बिजनेस में आए, लेकिन आपके कारण किसी के घर में 2 वक्त की रोटी तो जा सकती है। और ये कैसे हो सकता है? जब आपके पास क्वालिटी मनी होगी, खुला पैसा होगा। और वो आपको कहाँ से मिलेगा? इसी बिजनेस से। जब मैं सूट खरीदने जाती थी मार्केट में तो मैं देखती थी डमी पे सूट लगे हुए हैं 3-3, 4-4 हजार के, और मेरी आंख तो उस पे है लेकिन हाथ में 1000 रुपये वाला सूट है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में हम कंप्रोमाइज करते थे। हमें लगता था कि ये 3-4 हजार रुपये क्यों वेस्ट करने, चलो ये बच्चों के काम आएंगे। लेकिन वो सूट भी तो कोई इंसान ही पहनेंगे, वो भी तो इंसान ही है जो पहनेंगे। अगर वो पहन सकते तो हम क्यों नहीं पहन सकते? और आज हमारे पास ये चॉइस है, जो दिल करता है मैं खरीदती हूँ। सुनील ने मुझे कभी कुछ किसी चीज के लिए मना नहीं किया। आज बिना सोचे समझे हम लोग शॉपिंग करते हैं, और ये सिर्फ एमवे बिजनेस की बदौलत है। देन उसके बाद अभी जो मैं पॉइंट बताने वाली, इसको समझना जरूर। फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मीन ऐसा पैसा जो आपकी एब्सेंस में भी आता रहे। आप कुछ टाइम एफर्ट्स लगाओ और उसके बाद ना भी कुछ काम करो तो भी आपको पैसा आता रहे, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन आता रहे। वो भी आपको इसी बिजनेस से मिल सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, कोई डॉक्टर्स हो सकते हैं, कोई लॉयर्स हो सकते हैं, कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, जो ऑलरेडी एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर रहे होंगे, शायद 1,00,000-2 लाख ऑलरेडी बना रहे होंगे। अब उनको अगर आप बिजनेस समझाएंगे तो शायद उनको समझ में नहीं आएगा कि मैं तो ऑलरेडी इतना पैसा बना रहा हूं। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आप तक छोड़ती हूँ कि अपने आप से पूछिए कि क्या ये मेरे ना रहने के बाद भी ये पैसा आएगा? अगर एक इंसान अगर 1 लाख रुपया कमाता है, भगवान ना करे उसको कभी कोई चैलेंज आ गया, भगवान का बुलावा आ गया, पीछे से उसकी फैमिली कहाँ पर है? 0 पे है। उसको फिर से दोबारा 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस बिजनेस में अभी आपने जितने भी लीडर स्टेज पे देखे, मैं अपनी ही बात बताऊं, अगर हम लोग 6 महीने के लिए घूमने भी चले जाएं, कहीं कुछ काम ना करें इस बिजनेस में, तो भी 6 महीने का पैसा जब हम वापस आएंगे तो 6 महीने का पैसा हमारे बैंक में पड़ा होगा। इसको कहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और हमने अपने घर में एग्जाम्पल देखा है। अभी कुछ महीने पहले की बात है, मेरी मदर इन लॉ को कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे और वो काफ़ी टाइम हॉस्पिटलाइज भी रही है। और थैंक गॉड कि इस बिजनेस की बदौलत जहां हमें उनको टाइम देना था, जितनी सेवा करनी थी वो हमने की। जहां पैसा खर्च होना था और भी फैमिली मेंबर्स ने किया, लेकिन जहां तक हम बड़े थे, बड़े होने के नाते जहां जो हमें करना चाहिए था वो हमने किया। पैसे की जगह पैसा लगाया और टाइम की जगह टाइम लगा। मुझे याद है सुनील 15-15 दिन तक हॉस्पिटल में ऐसे ही रहते थे, गाड़ी में बिस्तर रहता था और 2-2, 3-3 दिन तक कभी कपड़े भी चेंज करने का टाइम नहीं मिलता था। लेकिन किसी कारण से खैर हम उनको बचा तो नहीं पाए, आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन हमें इस चीज का दुख नहीं है कि काश हमारे पास पैसा होता तो हम शायद उनको बचा पाते, काश हमारे पास टाइम होता हम उनकी थोड़ी और सेवा कर पाते। और हमने 5 महीने कोई एफर्ट्स नहीं किए इस बिजनेस में। सितंबर से लेके जनवरी तक नॉट इवन ए सिंगल प्लान, कोई हेल्थ डेमो नहीं किया, किसी की कोई गोल सेटिंग नहीं की। और हर महीने पैसे हमारे बैंक में डलते थे। हर 7-8 तारीख को हम जाते थे, बैंक में से पैसे निकाल के हम लोग खर्च कर लेते थे। और मजे की बात क्या है, जिस महीने उनकी डेथ हुई थी
उसी महीने हमारे ग्रुप में एक नए प्लेटिनम और उनके नीचे एक नए सिल्वर क्वालिफाई किए। कैन यू इमेजिन हम किस बिजनेस में हैं? बिना आपकी कोई उनकी हमने कोई गोल सेटिंग नहीं की थी, कोई उनको हमने मोटिवेट नहीं किया कि आप लोग प्लेटिनम जाओ, अपने आप ही कर रहे हो। 30 तारीख को हमें एडीसी से फोन आते हैं कि भैया हम लोग क्वालिफाई कर गए हैं। ये सिर्फ एमवे बिजनेस से आपको मिल सकता है। तो अपने आप को चेक कीजिए कि जो भी काम आप कर रहे हैं बहुत अच्छा है, आपकी दाल रोटी लाइफस्टाइल सब उसी से चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन मार्क क्या है कि क्या वो फाइनेंशियली सिक्योर्ड है? अगर नहीं है, अगर अंदर से ना की आवाज आती है, तो इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड कीजिए और अपनी फैमिली को एक सिक्योर्ड फ्यूचर दीजिए। देन उसके बाद हमें मिले ट्रिप्स, फॉरेन ट्रिप्स। कितने लोग हैं जो लोग फ्री में घूमना चाहते हैं? माय गॉड, हम भी उन्हीं में से एक थे। जब हम जॉब करते थे तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग कभी खुद पैसा खर्च करके बेंगलोर तक बाई ईयर जाएं। ऐसा नहीं था कि हम जा नहीं पाते, लेकिन कभी सोचा ही नहीं, कभी ड्रीम ही नहीं लिया। लेकिन जब हमने ये बिजनेस में हमने एलएस ट्रिप क्वालिफाई किया, पहला ट्रिप हमारा पटाया का था जो कि फैमिली ट्रिप था, बच्चे भी हमारे साथ गए थे। तो हमें लगा यू हैव टू जस्ट सबमिट योर पासपोर्ट्स और आपको वीजा लग के, टिकट्स लग के विद थैंक्स लेटर आपके पास आ जाती है। और मुझे मालूम है कि अदर देन दिस बिजनेस अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, वीजा लेने के लिए जूते घिस जाते हैं, धूप में खड़े लाइनों में खड़े होना पड़ता है। सच कह रही हूं मैं क्या? लेकिन यहाँ आपको कोई टेंशन नहीं है, पासपोर्ट जमा करा दो, सब टेंशन एमवे की है। और वहां पर आपको 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टीज में ठहराया जाता है। और ऐसे ऐसे होटल्स हम लोग जब भी बाहर घूमने जाते, वी हैव ट्रेवल सो मेनी कंट्रीज थ्रू दिस बिजनेस, स्पेन, इटली, फ्रांस, पेरिस, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया। अभी लास्ट ईयर हम लोग फुकेट में थे, बच्चे भी हमारे साथ थे। इस साल हम लोग पेनांग जा रहे हैं, आप में से बहुत सारे लीडर्स भी हमारे साथ थे और इस साल भी जा रहे होंगे मेरे साथ ही। तो वहां जब हम जाते हैं, हमने देखा वहां हम पानी नहीं पीते, इतना वहां पर जूस, इतनी तरह के जूसेस होते हैं कि जब जूस अवेलेबल हो तो पानी कौन पिएगा? हम इंडिया में आके ही पानी पीते हैं। तो इतना खाते हैं हम लोग वहां कि पूछो मत। मतलब 3 बार तो हम लोग नाश्ता करते हैं वहां, क्योंकि वहां काम तो कुछ होता नहीं है, खाना पीना है, मस्ती करनी है, डांस करना है। सवेरे 8 बजे ब्रेकफास्ट शुरू हो जाता है, तो हम लोग 8 बजे जाते हैं, इतनी भूख तो होती नहीं है, तो कहते हैं चलो 4-5 गिलास जूस पी लेते हैं। और फिर हम लोग थोड़ा स्विमिंग पूल पे जाते हैं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं, फिर थोड़ा 9 साढ़े 9 बजे हम थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर चले जाते हैं घूमने। अगर रिजॉर्ट में है तो रिजॉर्ट का चक्कर लगाने चले जाते हैं। और फिर 11 बजे आते आते कहते हैं कि चलो अब थोड़ा सा फ्रूट ही खाते चलते हैं। जब भी हम वहां से आते हैं, हमारा 2-3 किलो वजन बड़ा होता है। आपको देख रहे हैं हमारी सेहत से, हम लोग कितने मोटे, मैं बहुत दुबली पतली थी और मेरा 2 साइज के कपड़े रखती हूँ मैं मोटी भी होती रहती, घटती बढ़ती रहती हूँ, जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है ना। अब यहाँ भी बाहर खाना पीना हो रहा है, अभी मैं जाते ही थैंक गॉड पॉजिटिव में आ गया, तो मोटे पतले होना अब आपके हाथ में ही है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि जब हम वहां पहुंचते हैं, आपको अपना लगेज सिर्फ यहाँ आइडेंटिफाई करना होता है एयरपोर्ट पे, देन उसके बाद आपको कहाँ मिलता है? अपने रूम में जाके मिलता है। वैसे अगर हम लोग घूमने जाते हैं तो हम लोग कुली ढूंढते हैं और फिर उसके साथ लड़ाई झगड़ा करती है, 50 नहीं 30 ले लो, लेकिन यहाँ आपको कोई टेंशन ही नहीं है। और जब वहां आप पहुंचते हैं होटल में, तो जो जिस कंट्री में भी जाते हैं वहां ट्रेडिशनली वे से आपका वेलकम किया जाता है, आपको वहां पर ड्रिंक्स दिए जाते हैं पीने के लिए, और फिर गिफ्ट दिए जाते हैं, रूम की चाबी दी जाती है। और जब आप रूम में एंटर करते हैं, माय गॉड, आपको लगता है जैसे हम लोग स्वर्ग में आ गए। अगर आपने जीते जी स्वर्ग देखना है तो एमवे बिजनेस को बिल्ड कर लो। मरने के बाद लोग कहते हैं अच्छे काम करो, ये करो, नो डाउट अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन क्या मरने के बाद किसी ने एक्सपीरियंस बताया है स्वर्ग कैसा होता है? हम आपको जीते जी बता रहे हैं स्वर्ग कैसा होता है। तो हमने एक बार काउंट क्या किया, जब हम लोग मेडिटेरियन क्रूज में गए थे तो उस टाइम ना हमें भूख नहीं लग रही थी सवेरे इतनी, हमने कहा चलो आज कुछ और करते हैं। हम लोग काउंट करने लग गए कि कितनी आइटम्स हैं जो नाश्ते में। हमने काउंट किया 150 आइटम्स थी ब्रेकफास्ट में, और हर बार कोशिश करते थे कि इस बार सब चख के ही आएंगे, लेकिन चख ही नहीं पाते हैं, चखने में ही आपका पेट भर जाता है। और जब प्लान दिखाते हैं तो आपको बताया जाता है कि एमवे जो जब हमने प्लान देखा था तो हमें बताया कि आपको दुनिया की सैरें मिलती हैं। तो हमने कहा भाई ये तो ऊपर की छोड़ रहे हैं, इतने तो कहाँ, हम लोग तो सवेरे से शाम मेहनत करते हैं और इतना नहीं कमाते। ये कहते हैं शाम को 2-3 घंटे काम करो और आपको ये मिलेगा। लेकिन हमें ये लगा कि नहीं, हम इतने स्मार्ट तो हैं
कि जितनी मेरी सैलरी है उतनी इनकम आ जाएगी तो मैं जॉब छोड़ दूंगी। लेकिन आपका जो लोकल एरिया है, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, मैंने आज तक दिल्ली में लाल किला नहीं देखा, लेकिन आपकी जो टीम है वो आपको लोकल एरिया घुमा देती है। आज दिल्ली का हर कोना छान मारा जो हम पहले नहीं घूमे थे, तो आपकी डाउनलाइंस है वो आपको घुमा देगी। और ब्रिट वर्ल्ड वाइड आपको इंडिया के ट्रिप दे देगा, हम लोग पिछले महीने से घूम रहे हैं, और फॉरेन ट्रिप आपको एमवे दे देगी, होगी दुनिया की सैर। ये आपको इस बिजनेस से मिल सकता है दोस्तों। और उसके बाद हमें रिकॉग्निशंस मिले। इस बिजनेस से पहले हम लोगों को कोई नहीं जानता था हमारा तीसरा पड़ोसी कौन है, वो हमें नहीं जानता था, हम उसको नहीं जानते थे। लेकिन आज देश विदेश में हमारे फ्रेंड्स हैं। आज हम देखो लखनऊ में पहली बार आए हैं, लेकिन कितने सारे लोगों ने हमारा वेलकम किया। आज आप हमारे फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट टाइम हम कभी लखनऊ में आएंगे तो आपके साथ बैठ के चाय कॉफी पी सकते हैं। दोस्तों ये इसी बिजनेस से मिल सकता है। लोग क्लैपिंग करते हैं हमारे लिए, लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, बहुत खुशी होती है उस टाइम में कि हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमें इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। और लास्ट में एक पॉइंट और शेयर करके फिर मैं सुनील को बताऊंगी। और हमें जो मेजर चेंज हमारे में आया वो था पॉजिटिव थॉट्स। इससे पहले हम लोग बहुत नेगेटिव थॉट रखते थे, हर किसी में नेगेटिव ढूंढने की कोशिश करते थे, एक दूसरे में नेगेटिव देते थे, हर चीज़ों में नुक्स निकालते थे। लेकिन ब्रिट सिस्टम ने सिखाया कैसे आप पॉजिटिव रह के अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो और कैसे आप एक बेहतर इंसान बन सकते हो। तो फिर हमने जो ब्रिट सिस्टम की जो बुक्स हैं वो हमने पढ़नी शुरू की। और मेरी 2 फेवरेट बुक्स हैं जिन्होंने मुझे चेंज किया। हो सकता है आप लोगों ने पढ़ी और नहीं पढ़ी हो तो खरीद के जरूर पढ़िएगा। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। इनके हिंदी एडिशंस भी हैं, इंग्लिश भी हैं, जिसको जो लैंग्वेज इजी लगती हैं वो पढ़ सकते हैं। और अभी एक रिसेंटली बुक लॉन्च हुई है, सीक्रेट। कितने लोगों ने खरीदी है? और वो लोग हाथ नीचे कर ले जिन्होंने पढ़ी है। लेकिन आप इसको समझ पाए हैं सीक्रेट है क्या? थोड़ा सा जो मैं समझी हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से, जैसे कहा कि हम लोग रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैंने बहुत सारे सत्संग भी अटेंड किए और मेडिटेशन कैंप में भी जाती रहती हूँ, तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा जल्दी ग्रैस्प कर लेती हूँ। तो मैंने जो समझा, जैसे कि आपको बताया जाता है ना बुक्स में कि हमारे 2 माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड क्या है? अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या है कि आपके दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। अब लेडीज शायद कुछ सोच रही होंगी, ओहो आते हुए मैंने दूध का पतीला फ्रिज में रखा था कि नहीं रखा था। ये क्या है? सबकॉन्शियस माइंड में आपके चल रहा है। उसमें हम जो डालेंगे वो पूरा होता है। नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव पूरा। क्योंकि जो हम सोचते हैं हमारी वाइब्रेशंस कहाँ जाती हैं? यूनिवर्स में, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, और यूनिवर्स उसके अकॉर्डिंगली हमें रिस्पॉन्ड करता है। तो मैं आपको एक सीक्रेट का सीक्रेट बता के जाती हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी अपने लेवल्स अचीव करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए जो मैं अभी बताने वाली हूँ। कैसे नोट करने वाली नहीं, समझने वाली बात है। आप अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक अपनी सक्सेस स्टोरी बनाइए 10-15 मिनट की। एग्जाम्पल, कोई पर्सन 18% पे है, वो सिल्वर जाना चाहता है और सोचो इस महीने वो सिल्वर क्वालिफाई कर गए, तो आप कैसे अपने आप को सेलिब्रेट करोगे? तो वो स्टार्ट कीजिए अपने घर से। आप लोग 1 मिनट आंखें बंद कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा विजुअलाइज कराऊंगी और फिर देखना। आप मान लो आप सिल्वर क्वालिफाई कर गए और आज ओपन मीटिंग है और आपका सेलिब्रेशन होने वाला है, तो स्टार्ट कीजिए। आप घर से चले हैं, आपने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है, वाइट शर्ट पहनी हुई है और आपने रेड टाई पहनी है, चमकदार शूज पहने हैं, सेंट लगाया हुआ है। आपकी वाइफ ने सुंदर सी साड़ी सूट पहना हुआ है, कोई भी कलर जो भी उनका फेवरेट कलर है, और आप बन ठन के गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं। और जैसे ही आप ओपन मीटिंग में वहाँ एंटर करते हैं, लोग आपको मुबारकबाद देते हैं। और जब आप हॉल के अंदर एंटर करते हैं, इमेजिन करो आप किस सीट पे बैठे हुए हैं, इमेजिन करो कौन सा स्पीकर वहाँ पर है, किस होस्ट को आप इमेजिन कर रहे हो। और जब सेलिब्रेशन का टाइम आता है तो आपको बुलाया जाता है, हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज ब्रांड न्यू सिल्वर, अपना नाम ले सकते हैं आप। और जब आप स्टेज पे आएंगे और आपके लिए ताड़ियों की गड़गड़ाहट हो रही है, लोग हूटिंग कर रहे हैं, लोग इतनी एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं और आपको बुके दिए जाते हैं और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि थैंक गॉड, इसी दिन का मैं इंतजार कर रहा था। और क्या मैसेज आप वहां पर देने वाले हैं स्टेज पे। इस तरह की आप अपनी एक सबकॉन्शियस में एक सीडी बनाइए और फिर उसको एटलीस्ट ट्वाइस ए डे
उसको विजुलाइज कीजिए। कब करना है, मैं कैसे करती हूँ, जब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला होता है। इट्स लाइक मेडिटेशन। जैसे बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं रूम बंद कर लेती हूँ और मैं उसको मेड को भी बोल देती हूँ कि मुझे आधा घंटा बुलाना नहीं। तो मैं अपने जो भी नेक्स्ट लेवल, जो भी मेरे ड्रीम्स पूरे करने हैं, उसको मैं विजुलाइज करना शुरू कर देती हूँ। और उसमें फिर एक ध्यान रखना है कि आपने चेंजेस नहीं करने हैं। अब जैसे शादी का वीडियो कैसेट बनता है तो उसमें क्या देखते हैं हम लोग, बारात आ रही है जी, वरमाला पहना रहे हैं, अब फेरे हो रहे हैं, विदाई हो रही है, ऐसे देखते हैं। और जब उसको हम रिवाइंड करते हैं तो कौन सी पिक्चर आती है, रिस्पॉन्स दीजिए, वही पिक्चर आती है। उसमें दूल्हा दुल्हन चेंज तो नहीं होते, दूल्हा दुल्हन वही रहते हैं। इसमें भी आपने क्या ध्यान रखना है, आपने एक बार परफेक्ट सीडी बना लेनी है, कौन सा सूट आपने पहनना है। अगर लेडीज ने मान लो ग्रीन साड़ी में अपने आप को देखा तो उसी में देखना है। नेक्स्ट डे ये नहीं सोचना ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा, आज मैं रेड सूट में विजुलाइज करती हूँ। तो आप अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो, आप यूनिवर्स को कंफ्यूज कर रहे हो। एक परफेक्ट सीडी बना लो, फिर उसी को रोज विजुलाइज करो। और रात को सोते टाइम एक बार विजुलाइज करो। सोते टाइम जब हम करते हैं तो करते करते नींद आ जाती है, पूरी रात भर आपकी वाइब्रेशन जो है वो यूनिवर्स को जाती है। और भी उसमें जरूरी बात क्या है, आपने अलाइनमेंट रखनी है। कई बार क्या होता है कि हम एफर्ट्स कर रहे होते हैं, हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, और कुछ टाइम के बाद हम लोग जो है फेथ टूट जाता है। उसमें आपने अलाइनमेंट रखनी है। वट एवर रिजल्ट, जो भी आपको रिजल्ट मिल रहे हो, फेथ को नहीं हिलने देना। होता क्या है कि आप अपनी विश भेज रहे हैं ऊपर यूनिवर्स को, और यूनिवर्स ऊपर से आपको उसको थोड़ा टाइम दीजिए मैनेज करने के लिए। हम लोग इतने उतावले हो जाते हैं कि अभी मांगा और अभी मिला। जब आप पहाड़ पे होते हैं, अब वैष्णो माता गए हैं कभी, वैष्णो माता पे जब होते हैं तो नीचे से पूरा जम्मू शहर दिखता है, लेकिन नीचे से एक दूसरे को तो नहीं पता था कौन कहाँ है। तो यूनिवर्स ऊपर बैठे, उसको मालूम है कि इसको कहाँ से मुझे ऐसे बंदे ला के देने जो इसको सिल्वर क्वालिफाई करा दे, तो उसको टाइम दो। और होता क्या है कि हम लोग यहाँ पहुंचे और अभी यूनिवर्स आपको देने आ रही थी, अभी आपको चीज मिलने ही वाली थी कि आपका फेथ टूट गया और आपने अपनी विश वापस ले ली, यूनिवर्स अपनी चीज वापस ले गई। इसमें अलाइनमेंट रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें फेथ बनाए रखेंगे एंड यू विल सी कि वन डे थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग 101%। और लास्ट में सेल्फ टॉक करते हैं आप लोग, है ना। लेकिन सेल्फ टॉक में भी कई बार हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गलतियां अनजाने में कर जाते हैं। उसमें भी हमें सुधार करना है। जब से हम समझे हैं, बहुत सोच समझ के मुंह से वर्ड्स निकालने पड़ते हैं। और जैसे मैं एग्जांपल दूंगी कि हम लोग सेल्फ टॉक करते हैं, मान लो किसी को कोई हेल्थ चैलेंज है और वो सेल्फ टॉक कैसे करता है, थैंक गॉड मेरी बीमारी दूर हो गई। अब बीमारी अपने आप में क्या है, नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि यूनिवर्स ये नहीं सोचेगी कि आप नहीं चाहते, यूनिवर्स वर्ड पकड़ लेगी, वो आपको बीमार करेगी। और फिर कई लोग बोलते हैं थैंक गॉड मेरा कर्जा खत्म हो गया। कर्जा अपने आप में क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है। तो इसकी जगह आप क्या करेंगे, इसको दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, थैंक्स गॉड आई एम लिविंग हेल्दी लाइफ। थैंक्स गॉड मैं स्वस्थ जीवन जी रही हूँ। थैंक्स गॉड आई एम लिविंग वेल्दी लाइफ। ये नहीं बोलना मेरा कर्जा खत्म हो गया, थैंक्स गॉड आई एम लिविंग वेल्दी लाइफ। तो क्योंकि यूनिवर्स का एक नियम है, यूनिवर्स, मान लो एक बच्चा अगर 5th फ्लोर पे है और एक मेच्योर्ड पर्सन 5th फ्लोर पे है, दोनों गिरेंगे, दोनों को चोट लगेगी। यूनिवर्स ये नहीं सोचेगी कि ये बच्चा है, इसको समझ नहीं है, इसको बचा लेती हूँ, इसको गिरा देती हूँ। उसको लॉ सबके लिए सेम है। तो वो ये नहीं सोचेगी कि आप अगर बीमारी वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बोलना नहीं चाहते, वैसे ही बोल रहे हैं। जो आपने बोला उसने वो पकड़ लिया, और फिर आपको लगता है कि मैं तो सेल्फ टॉक करता जा रहा हूँ, मुझके रिजल्ट तो मिल नहीं रहे, साथ ही साथ आप नेगेटिव भी बोल रहे हैं। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा समझा पाने में थोड़ा सक्षम हो पा रही हूँ आपको, नहीं? ओके। और उसके बाद हमने ख्याल क्या रखना है, जैसे हम लोग ग्रुप में हमारे सिल्वर होते हैं, प्लेटिनम होते हैं, तो हम लोग कभी कभी क्या गलती करते हैं बोलने में, अगेन यही सेल्फ टॉक, मेरी ग्रुप में इतनी लेग्स ब्रेक हो गई। मेरे ख्याल से ये भी एक नेगेटिव है। तो ब्रेक होने की वजह आपने क्या कहना है, क्वालिफाई हो गई। मैंने 1-2 चांसेस ऐसे देखे हैं, इंस्टेंस देखे हैं जहां सच में ऐसा हो गया, तो मुझे बहुत डर लगता है ऐसे। तो इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं, लेग क्वालिफाई हो गई। और कई लोग बोलते हैं आप भी हमारी गरीब की कुटिया में पधारिए, हमारे गरीब खाने में आइए। आप क्या कह रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं। आप गरीब रहना चाहते हैं क्या? आप ऐसा बोल सकते हैं, आप हमारे डायमंड हाउस में आइए, ऐसा बोल सकते हैं आप। और कई जगह मैंने देखा है, और आई डोंट नो अगर आपने आज ऐसा किया तो मुझे माफ करना, लेकिन थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी अगर किया है।
हम एक्साइटमेंट में कई बार क्या बोलते हैं, आज यहाँ पर आग लगने वाली है, बम फटने वाला है, धमाका होने वाला है, छत उड़ने वाली है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। भैया ये सब जो वर्ड्स हैं ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि हॉल इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट टुडे, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इनके ऊपर आप ध्यान देंगे। एक्शन पार्ट तो आप कर ही रहे हैं, प्लान कैसे दिखाना है, डेमो कैसे दिखाना है, साथ में आप इन चीज़ों को ऐड कर देंगे तो बहुत जल्दी आप स्टेज पे आने वाले हैं। और मेरे कहने का मतलब जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई जो हमें इस बिजनेस से मिली है, एक आम आदमी को यही चाहिए होती है। ये सारी चीज़ें अगर लाइफ में आ जाए तो उसको हम लाइफस्टाइल कह सकते हैं, एक कंप्लीट लाइफ कह सकते हैं। ये आपको इस बिजनेस से मिल सकता है। तो आप पैशन के साथ इस काम को कीजिए और आप भी इस पैकेज को एंजॉय कर सकते हैं। और अभी मैं सुनील को बुलाना चाहूँगी और एक बार सुनील के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं मेरे लिए। थैंक गॉड कि सुनील ने इस बिजनेस को बिल्ड किया। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस बिजनेस को छुड़ाने की, लेकिन इनके ऊपर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि जो ये ठान लेते हैं वो करते हैं। और अगर ये मेरी बात सुन लेते तो आज मैं जॉब कर रही होती, बच्चे क्रैच में रुल रहे होते, ये कहीं होते, मैं कहीं होती। और थैंक गॉड इन्होंने बिजनेस बिल्ड किया और आज हम सब लोग एक टेंशन फ्री लाइफ जी रहे हैं। और सुनील ने हमें एक क्वालिटी लाइफ दी है। जो एक वाइफ एक्सपेक्ट करती है हस्बैंड से, वो सुनील ने हमें दिया है। जहाँ अच्छा पहनना था वहाँ अच्छा पहनाया, अच्छा खिलाया, अच्छा घुमाया भी। जो भी चीज़ वाइफ को चाहिए होती है हस्बैंड से, वो सुनील ने मुझे दी है। तो सुनील भी आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे और इनके बारे में बता दूं कि ये हंसी मजाक में ही आपको कुछ बातें कहेंगे, लेकिन उन हंसी मजाक में मैसेजेस छुपे होते हैं। तो आप लोग एंजॉय भी करना है इनके हंसी मजाक को, लेकिन जो मैसेजेस होंगे उनको अंडरस्टैंड करने की भी आप कोशिश करना। सो थैंक यू वेरी मच। हियर इज सुनील। ग्रेट। देखिए वही लेडी है जो कहती थी मुझे बिजनेस नहीं करना, ये वही लेडी है जो मुझे कहती थी आप करके क्या करोगे बिजनेस, घर बैठते हैं, राइट। और ये उन्होंने दो बातें मेरे बारे में बोली हैं, ये अच्छी बातें सुनने के लिए जिंदगी भर लोग तरसते रहते हैं। 60 साल की उम्र होने के बाद भी उनकी वाइफ को ये नहीं कहती आई लव यू, तरसते हैं इस बात को ना। एनीवे गुड, ये इसी बिजनेस में पॉसिबल है। अगर ट्रेडिशनल जॉब है बिजनेस में होते तो शायद ऐसी बातें नहीं सुनने को मिलती। अभी कई मैं देख रहा हूँ कई हस्बैंड वाइफ एक दूसरे गोनियां मार रहे हैं। गुड। नहीं यहाँ पे एक्सपीरियंस हॉल में हर जगह पर दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं कंफ्यूज, वो पहली बार आए हैं, बिजनेस मीटिंग देखी है, कुछ खास समझ में नहीं आ रहा, ये सेशन क्या हो रहा है, क्यों एक्साइटमेंट बार बार हो रही है, क्यों लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, क्या चीज़ है। दे आर लिटिल बिट कंफ्यूज, नो क्वेश्चन। धीरे धीरे उनको समझ में आ जाएगा, जब मीटिंग सेमिनार रेगुलर आएंगे वो समझ जाएंगे इस बिजनेस को और बढ़िया बिजनेस करेंगे। लेकिन दूसरे टाइप के लोग होते हैं कन्फ्यूज, उनके कान बंद, मैं ना मानूं, आप कुछ भी बोलते रहिए उनको समझ में आने वाला नहीं है। आप में लोग नहीं बैठे हो, लोग बाहर है, मुझे मालूम है, आप तो नहीं हो, लेकिन वो पता होना चाहिए आपको। और थैंक गॉड कि आप लोग इस राइट समय पे इस बिजनेस के अंदर हो। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि इस बिजनेस को आप बखूबी बिल्ड कर रहे हो, और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अप्लायंस को जो आपको यहाँ पे लेके आए हैं, क्योंकि बाहर बहुत से और काम भी होते हैं, है ना। कई बार जब लोगों को बिजनेस दिखाने जाता था, वो लोग मुझे अपना बिजनेस बताया करते थे, और ये .com वो .com उसकी कॉम इसकी कॉम, पता नहीं क्या क्या बिजनेस चलते हैं। थैंक गॉड कि हम सही बिजनेस में हैं, सही लोगों के साथ हैं और बिड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, राइट। एक बार एक पुरानी कहानी बताता हूँ। एक राजा थे और राजा के दरबार में एक चोर को पेश किया गया। उसने चोरी पहली बार की थी, तो राजा को उसको दया आ गई। उन्होंने बोला कि आपको हम 3 ऑप्शन देते हैं, यू कैन पिक योर ओन, जो आपकी सजा है। पहली उसने बोला कि पहली आपको सजा मिलेगी कि आपको 500 रुपये जुर्माना होगा चोरी करने का। उस समय पे 500 रुपये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो चोर ने कहा सेकंड ऑप्शन बताओ। उसका सेकंड ऑप्शन ये है कि आपको 50 कोड़े खाने पड़ेंगे, थोड़ा पेनफुल इशू था। उसमें थर्ड ऑप्शन बताओ। थर्ड ऑप्शन ये है कि आपको 5 किलो प्याज खाने पड़ेंगे। चोर ने बोला ये काम सही है, 5 किलो प्याज वाला रास्ता सही है। उसने बोला ये ऑप्ट करता हूँ। शुरू किया उसने, 5 किलो प्याज छीले गए, उसको दिए खाने के लिए। जब 2-3 किलो प्याज खाए तो आंखों से धुआं, पानी से धुआं, पता नहीं कहाँ से धुआं आना शुरू हो गया। चोर परेशान हो गया। उसने कहा नहीं ये ऑप्शन ठीक नहीं है, आप ऐसे क्या करो, मुझे 50 कोड़े मार लो। उसको लिटाया गया 50 कोड़ों के लिए। जहाँ 20-30 कोड़े पड़े, चमड़ी उधर गई, खून निकलना शुरू हो गया, परेशान हो गया। उसका उठा और राजा को बोलता है सर ये 500 रुपये लो, मेरी जान छोड़ो। उसने प्याज भी खाए, कोड़े भी खाए, फिर जुर्माना भी दिया। ये कॉम वो कॉम उसकी कॉम इसकी कॉम करने के बाद फिर आना फिर एमवे में पड़ेगा।
आप सही जगह बैठे हो इस वक्त, है ना। एक बार मैं गया था कहीं प्लान दिखाने बिजनेस के दौरान, तो उसको जब मैं बिजनेस प्लान दिखा रहा था, उसने मुझे अपना बिजनेस प्लान दिखाया किसी और कंपनी का। मैंने वो गुड लक बोला, मैं इसको करो, बहुत सी बात है, लेकिन एक बात याद रखना। उसको मैंने गाना सुनाया था, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये एमवे खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। आप सही समय में सही लोगों के साथ सही बिजनेस में हो और सही सिस्टम में हो, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, राइट। मैं अभी लास्ट मंथ में एक शिमला में था और किसी बड़ यंग कपल को प्लान दिखा रहा था बिजनेस के बारे में, उसको अप्रिशिएट कर रहा था। 643 मार्केटिंग प्लान दिखाया उसको, मैंने नेटवर्किंग सिस्टम के बारे में समझाया, मिडिलमैन मार्केट के बारे में बताया, टाइम मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया। वो बहुत एक्साइटेड कपल था, बहुत खुश हो रहे थे वो। जैसे प्लान आगे जा रहा था उनकी एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। उन्होंने एंड में मेरे से पूछा कि सर ये कंपनी कौन सी है। मैंने बोला एमवे। कहते ये तो मैं कर रहा हूँ, प्लान मैं दिखा रहा हूँ और वो बिजनेस कर रहा है, उसको मालूम ही नहीं बिजनेस प्लान क्या है। अगेन आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस सेशन में बैठे हो, इन ऑडियो सीडीज को, कैसेट्स को, बुक्स को पढ़ते हो, आपको मौका मिला इसको बिजनेस को समझने का। वरना बहुत से लोग ऐसे बिजनेस करते हैं और कामयाब नहीं हो पाते। बहुत से लोग एग्जाम्पल देते हैं, अच्छा ये वही बिजनेस है जो मैंने आज से 4 साल पहले देखा था, वो मैंने मीटिंग पहले भी गया था, अभी दोबारा देख रहा हूँ। उनको बोलते हैं यस अभी देख लीजिए, मौका है, वरना आपके बच्चों को देखना पड़ेगा बाद में। हाँ, एक बार एक शख्स थे, वो उनकी थोड़ी एज ज़्यादा हो गई, वो शादी नहीं कर पाए, पढ़ाई लिखाई में बिजी हो गए थे, जॉब में ज़्यादा बिजी थे, तो उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो ज़्यादा हो गई तो कुछ लोगों उनको समझाया, लेट्स यू कैन डू इट, आप भी शादी कर सकते हो। उनको लगा हाँ मैं भी कर सकता हूँ, तो उन्होंने चूज़ करना शुरू किया, लड़कियों के बारे में देखना शुरू किया। एक लड़की घर में गए तो जैसे ही घर में एंटर हुए उनकी मदर बेहोश हो गई। पानी में डाल के उसको जगाया गया, पूछा कि अभी क्या बात है। पूछने पता लगा कि वो लड़की मम्मी बोलती है कि ये मुआ 25 साल पहले मुझे देखने आया था, मैंने 98 में भी देखा था जब बिजनेस लॉन्च हुआ था, मेरे घर में सबसे पहले ये आया था। मेरे को 2000 मेरा एक दोस्त मेरे को ले गया था, 3 साल पहले मैंने बिजनेस प्लान को देखा था, अभी भी देख रहे हो, कब तक देखोगे इसको? एक ना एक दिन तो करना ही पड़ेगा ना। आपको दोबारा मुबारकबाद देता हूँ, बिजनेस शुरू किया आपने। जो लोग पहली बार है इसको बिजनेस सीरियसली बिल्ड करेंगे और वो उसके साथ वो वाली कहानी नहीं होगी जो उसके साथ हुई, राइट। जब मैं बिजनेस देखा था तो मुझे बताया गया कि आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, कुछ मीटिंग्स और सेमिनार्स में जाना पड़ेगा। मुझे कुछ अटपटा सा लगा कि पहले तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारी क्वालिफिकेशन हासिल की है, उससे सब कुछ नहीं हुआ। अब इन छोटी मोटी बुक्स है ना, मुझे बताया कि लॉन्चिंग फ्यूचर पढ़ो, मुझे लगा ये 195 की बुक मेरे लिए क्या लाइफ में चेंज कर सकती है। लेकिन दोस्तों जब उसको मैंने पढ़ाई शुरू की, उसको स्टडी किया, उसके मैंने नोट्स बनाए, अनबिलीवेबल बुक्स थी वो। अभी इंदु ने आपसे कुछ बुक्स के बारे में शेयर किया, हम पढ़ते हैं बुक्स के बारे में, कई लोग यहाँ खरीदते भी होंगे बुक्स के बारे में, कुछ लोग बुक्स खरीदते हैं पर पॉजिटिव एटीट्यूड की बुक्स, कई लोगों को शौक होता है खरीदने का, उनके में बहुत बढ़िया लाइब्रेरी बनी होती है, कैसेट्स की, बुक्स की लाइब्रेरी बनी होती है, सब पे पन्नी चढ़ी होती है। सबसे अब बुक्स किसके पास होती हैं? सबसे अब बुक्स किसके पास होती हैं? कबाड़ी वाले के पास। लेकिन पैसे नहीं होते इसके पास। बुक्स को सिर्फ खरीदना नहीं है, पढ़ना भी है। ये मैंने सीखा है बिजनेस में, पहले नहीं पढ़ता था बुक्स में, राइट। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है उन लोगों से संगत करने की जो इस बिजनेस में कामयाब हो रहे हैं। पहले मैं भी संगत करता था, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जिनकी बातें मैं सुना करता था जब मैं जॉब में था, उनको देख के मोटिवेट होता था कि शायद मेरा लाइफस्टाइल भी ऐसा हो, लेकिन हुआ नहीं, है ना। वो जैसे मैं कई एमरल्ड्स को जानता हूँ, कई डायमंड्स को जानता हूँ, मैंने उनकी सीरीज देखी, उनके प्रोफाइल को स्टडी किया, तो मुझे लगा ये बुद्धिजीवी लोग हैं, ये कुछ कर रहे हैं। और जिनकी मैं एसोसिएशन में था वो बुद्धिजीवी लोग थे, मैं उनके एसोसिएशन में नहीं रहना चाहता था। मैंने अपनी एसोसिएशन को चेंज किया और चेंज करते करते आज हम इस लेवल पे है ना। हमारी फैमिली बैकग्राउंड सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोगों ने पढ़ाइयाँ की, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जहां तक हम पहुंचना चाहते थे। इस बिजनेस ने हमारे को टाइम कंपाउंडिंग प्रिंसिपल सिखाया। उस टाइम कंपाउंडिंग प्रिंसिपल अप्लाई करते करते आज हमारा पूरे देश में बिजनेस है और विदेशों में हमारा बिजनेस जा चुका है। पता नहीं कहां पे कितनी कितनी ग्रोथ हो रही है। दिस इज द पावर ऑफ योर कमिटमेंट, हार्डवर्क एंड द पावर ऑफ द सिस्टम जो आपको आगे लेके जा सकता है। किसी भी काम में अगर सिस्टम नहीं होगा तो आपको ज्यादा देर आगे लेके नहीं जा सकता, राइट। अभी कभी कभी जब लोगों से बात करते हैं बिजनेस को लेकर, कुछ चैलेंजेस आते हैं आपको, लोग नो बोल देंगे, लोग क्या सोचेंगे। कई बार हम फोन पिक करते हैं लोगों को फोन करने के लिए, कॉल करने के लिए, तो हम क्या सोचते हैं, पता नहीं वो क्या सोचेगा इसके बिजनेस के बारे में, कहीं उसको पहले से तो नहीं पता, कहीं पहले से कर तो नहीं रहा उसको,
यानी कि उसकी सोच को भी हम सोच रहे होते हैं। वो क्या सोचेगा वो नहीं सोच रहा, उसकी सोच को हम सोच रहे होते हैं वो क्या सोचेगा। अगर मेरे पड़ोस में शर्मा जी रहते हैं, मैंने उनको बिजनेस प्लान नहीं दिखाया, तो बाय डिफॉल्ट वो मेरे बिजनेस में है क्या? नहीं, मेरे बिजनेस में नहीं है। लेकिन अगर मैं उनको बिजनेस प्लान दिखाता हूं तो देयर आर टू चांसेस, या तो मेरे बिजनेस में आएंगे या मेरे बिजनेस में नहीं आएंगे। अगर वो मेरे बिजनेस में नहीं आएंगे तो बाय डिफॉल्ट तो पहले से मेरे बिजनेस में नहीं थे। प्लान तो मुझे दिखाना है। प्लान दिखाते वक्त यहां पे होता क्या है, गुड़ 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 क्यों होती है? क्यों होती है? जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो दो चीजें होती हैं, या फियर या नॉलेज। दोनों चीजें कभी इकट्ठी नहीं होती। अगर आपको किसी काम का फियर है, इट मीन्स आपको उस काम की नॉलेज नहीं है। लेकिन जैसे अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाएंगे, आपका फियर फैक्टर कम होता जाएगा और आपकी ग्रोथ होती जाएगी। सिमिलरली इस बिजनेस में भी है। जब मैं पहली बार बिजनेस प्लान को देखने आया था तो मुझे डर था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या लोग मेरी बात को सुनेंगे, क्या लोग मेरे बिजनेस में आएंगे। लेकिन जैसे मैं सिस्टम फॉलो करता गया, कुछ बुक्स पढ़ी, कुछ मीटिंग्स में गया, कुछ सेमिनार्स में गया, कुछ अपने प्लान की संगत की, तो मेरे में बिलीव पैदा हो गया कि इस काम को मैं कर सकता हूं। कई बार लोग मुझे मिलते हैं मीटिंग के बाद, मेरे से पूछते हैं कि इसमें बंदे बनाने पड़ते हैं। मैं उनको बोलते हैं बंदे नहीं बनाने पड़ते, सिर्फ बंदा बनना पड़ता है। ये बंदे बनाने का बिजनेस नहीं है। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा, सर आपने कितने बनाए? मैंने कहा मैंने 3 बनाए, एक 17 साल की है, एक 15 साल की है, एक 10 साल का है। मैंने क्या बनाना था? ये बनाने का बिजनेस नहीं है सर, ये बनने का बिजनेस है। हम नहीं बना सकते किसी को भी, बने तो हम पहले से थे जॉब के अंदर। जस्ट ओबे बॉस। जब मैं जॉब में पहली बार गया था तो मेरे बॉस के पीछे लिखा हुआ था, कैबिन के पीछे एक चार्ट लगा हुआ था, उस पर लिखा था पॉइंट नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट, एंड पॉइंट नंबर 2, इफ बॉस इज रॉन्ग देन सी पॉइंट नंबर 1। जॉब करते करते मेरे को एक चीज समझ में आ चुकी थी कि ये वो व्हीकल नहीं है जहां मैं जाना चाहता, डेस्टिनेशन पहुंचाएगा। ये उस डेस्टिनेशन तो मुझे नहीं पहुंचा सकता जो मेरे सपने हैं, जो मैंने बचपन में कभी सोचे थे। आपने भी सोचे होंगे बचपन में, बड़े होकर ये बनेंगे, बड़े होकर वो लेंगे, फिर वो कहां चले गए? वो उसी मिट्टी में दब के रह गए। इस सिस्टम ने निखारा, हमारी अकले ने हमारा हाथ पकड़ा। अब इंद्र भैया के बारे के बात हुई, मैं उनकी मेंटरशिप में रहा बहुत साल तक, मैंने बहुत कुछ सीखा। जो पहली बार मेरे घर पर आए, जैसे इंदु ने आपको बताया, उस रात जब बैठे तो उन्होंने हमारे को बताया कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कैसी होती है, बच्चों से प्यार कैसे करना चाहिए, सोसाइटी मूव कैसे करना चाहिए। और मजे की बात है, उनकी उम्र 20 साल की थी और मैरिड नहीं थे उस वक्त, और वो मुझे बता रहे थे कि हस्बैंड वाइफ को कैसे रहना चाहिए, बच्चों से कैसे व्यवहार रखना चाहिए। उस दिन मैं समझा था इन शख्स के पीछे कोई पावर है जो बोल रही है, और वो पावर बिल्ड सिस्टम की पावर थी। मेरे अप्लायंस में सरबजीत सिंह गोल्डी यहाँ पहले भी आ चुके हैं, एक्साइटेड, अभी उनकी शादी हुई, उनकी बेटी भी है, बहुत एक्साइटेड है बिजनेस को लेकर। उनके ऊपर डॉक्टर हलीम एंड संदीप ब्रैज नाउ डेज सेटल्ड हैं यूएसए के अंदर, ट्रेमेंडस कपल। और हमारे जो मेंटर हैं, अल्टीमेट पर्सनैलिटी इन द बिजनेस, अल्टीमेट ट्रिपल डायमंड गोइंग क्राउन दिस ईयर, डॉक्टर हरभजन मोहिंद्र ब्रैज। वे अप टू नितिन एंड पारल सोनी, दे आर डायमंड डायरेक्टर इन यूएसए कनाडा। उनके ऊपर राज एंड संगीता शाह, आपने सुना होगा, डबल डायमंड, भी रिसेंटली इंडिया में आए थे, उनकी सीडी भी अवेलेबल है। उनके लाइफस्टाइल को देखो, उनके प्रोफाइल को देखो, मैं उनके जैसा बनना चाहता था। मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता था जो मेरे जॉब में थे या मेरे पड़ोस में थे। वो लाइफस्टाइल एक मिडिल क्लास लाइफस्टाइल जी रहे थे। कुलीन एंड मीना देसाई, आपने उनकी कैसेट सुनी होंगी, सीडीज को सुना होगा, क्या जबरदस्त तरीके से वो समझाते हैं बिजनेस के बारे में। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। ऐसी कोई कैसेट सीडी नहीं होगी जो उनकी मैंने नहीं सुनी होगी। वहां से मैंने सीखा, राइट। कांतिन लता गाला, कंट्री मेंटर, ट्रेमेंडस। एक बार क्लैपिंग हो सकती उनके लिए। नाइस, सोबर, पढ़ा लिखा कपल, एक्साइटेड, फायर्ड अप, उसी तरीके से बिजनेस को बताते हैं जैसे एक आम आदमी के दूसरे बताता है। कोई में ईगो नहीं है, ऑलवेज सबमिट रहते हैं अपनी प्लान को, न वे अप टू बिल एंड पैगी ब्रिड, जिनके सिस्टम में हम आते हैं। और हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी एक्साइटमेंट मुझे दिख रही है और मुझे पता है आप भी एक्साइटेड है। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This product